We are at residence of Zoya and Ayan, both 12 years old, too young to know what has happened between India and Pakistan. They breathed their last right outside their rented accommodation. There you see the Indian flag flying high in the residential area of Poonch. But here it is, their humble home, a rented accommodation. The family had shifted here because they wanted better education for the children. Christ School is just walking distance from here. This particular decision to move here actually turned out to be fatal because of Pakistani shelling. We have neighbors as well as relative of Zoya and Ayan and Ramiz Khan. The father, even after 1 week, doesn't know that his children are no more. Sarfaraz Mir is there. You know, we can see the shell parts. We can see these are artillery, right? Look at this. It's heart-wrenching, especially for a family to go through, because you know a lot of people will speak on TV, a lot of people will speak in hinterland, but you are the ones who going through this entire pain. एक खुला जख्म है और उसको भरने में बहुत समय लगेगा और शायद कभी भरेगा भी नहीं. एग्जैक्टली मैम, आई थिंक कि ये जख्म वो है कि जो फिल नहीं हो पाएगा और आई थिंक जोया और अयान हमेशा दिलों में रहेंगे और हिज फादर रमीज खान, आई थिंक अभी तक उसको भी पता नहीं है इस चीज का कि वो उसके बच्चे जिंदा हैं. वो भी टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दोनों वर्किंग हैं. बट बिफोर अगर 6 मंथ चले जाएंगे तो शिफ्ट इसीलिए हुए थे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए. बट मुझे लग रहा है कि उसने नहीं सोचा होगा कि पुंछ में शिफ्ट होना और हमारे लिए मेरे दोनों बच्चे रहेंगे ही नहीं. काफ़ी कंडीशंस अप्लाई हैं. अब कब रमीज़ खान ठीक होता है, वापस आता है, तो दिन उससे बात करके उसको बताया जाएगा कि उसके दोनों बच्चे नहीं हैं. तब क्या होगा इसका भी डर है हमें अभी. It's been 1 week. The father who's been hit in the liver, he's being taken to Delhi's Gangaram Hospital. But आप नेबर हैं, उस समय मौजूद थे. क्या हुआ था, क्योंकि सब लोग तो घरों में बंद होंगे उस टाइम जब बमबारी थी. जी जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं वो गेट और उसके सामने जो ये हमारा बरांडा टाइप है, हम सभी पूरी फैमिली हमारी यहीं पर बैठी हुई थी. और हालांकि यहाँ पर जब भाभी निकली थी तो पार से हमने जो मदर है उन्होंने और मैंने आवाज लगाई, आप अंदर रहो, शेलिंग हो रही है. मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें गाड़ी आ गई है बाहर, तो हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो वो निकल गए थे यानी मदर. तो मैंने आपको कहा पहले ही वो बैग लेके बाहर छोड़ के आए थे. मगर जब उनको लगा होगा कि शहर छोड़ के चले जाएंगे तो शायद बच जाएंगे, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था, कोई भी रुकना नहीं चाह रहा था उस वक्त. और जब गेट से ये तो हमने लाइव देखा है कि यहाँ से जब अयान और जोया और उनके फादर साहब जब और दोनों बच्चों को जो है उन्होंने बगल में लिया हुआ था, इस गेट से जब बाहर निकले और वहां आगे तक पहुंचे और गली में जो है वो ब्लास्ट हो गया. और इतना जोरदार का धमाका था कि यहाँ पर बिल्कुल धुंध ही धुंध और आग लगी थी उस तरफ. और वो तो शुक्र है मालिक का कि उसको जो आग लगी, जो टैंकियां पानी की ब्लास्ट हुई, उस पानी की वजह से जो है वो आग जो है, वरना ये पूरा मोहल्ला जो है आग की लपेट में उस वक्त आ जाता. Entering the room, this is, you know, the school uniform still hanging, the I card, the official name right here, Isra Pathan, you know, the school belt. In this tiny room where they used to live, the school books, everything is here. आपके बच्चे और उनके बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे, खेलते होंगे. बिल्कुल, मेरा भतीजा जो है वो काफी सहमा हुआ है, वो भी गांव में है और वो बिल्कुल जोया का बैचमेट है, एक ही क्लास में पढ़ते थे. और सबसे बड़ी जो इन बच्चों की खूबी थी, क्योंकि जब से ये यहाँ रह रहे थे, हमारे बच्चे, हमें लग रहा था कि वो शोर कर रहे हैं, मगर हमने कभी इनको जो है ऊंची आवाज में भी बात करते हुए नहीं सुना है. बड़े डिसेंट बच्चे और बड़े बेहतरीन और डिसिप्लिन बच्चे. और मैक्सिमम टाइम वो या तो स्कूल में और उसके बाद ट्यूशन में और उसके बाद रूम के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ. बाहर उनका ज्यादा जैसे बच्चे घूमते हैं गलियों में, वो बिल्कुल नहीं घूमते थे. तो बहुत ज्यादा सदमा है और बहुत ज्यादा दर्द है. और हम एज ए उनके पड़ोसी
यहाँ भी उनके पड़ोसी हैं, ऊपर गांव में भी हम उनके पड़ोसी हैं। हमें बहुत ज्यादा सदमा हुआ इस चीज का, और हमारी फैमिली में जो बच्चे हैं वो भी अभी बात करते हैं। सुबह जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आज भी जो वहीद है, जो जोया का बैचमेट था, वो अभी भी कह रहा था अंकल क्या हुआ, जोया कहाँ पे है, अयान कहाँ पे। तो बच्चों के अंदर अभी भी वो जो डर का माहौल है, और काफी बच्चे जो है इतने ज्यादा डर गए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जैसे ही लोग आ रहे हैं वापस, मुझे नहीं लगता है कि जो वेल सेटल्ड फैमिली है वो वापस पहुंच में रहेंगी, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है। And, you know, these are school bags, textbook. You know, the entire future lay ahead, and even for parents, you know, the children is something they look up to. What we see is utensils all lying here. आप लैंडलॉर्ड हैं, आपके घर पे यहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन में वो रहते थे। हाँ मैम, मैं फौज से रिटायर हूँ, पैरामिलिट्री बीएसएफ से। मेरे घर पे रहते थे, 24 घंटे मेरे पास ही रहते थे। माता पिता उनके स्कूल चले जाते थे, और उन बच्चों का तो मेरे बोलने से मैं भावुक हो जाता हूँ, इस करके ज्यादा बोल नहीं सकता। तो बाकी क्या बोलूं।